लो जी भाई लोग, पीएसएल का 9th मैच खत्म हुआ पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। और अब तक का पीएसएल का सबसे ज्यादा सनसनीखेज मैच वो यही था। पेशावर ज़ल्मी ने बेसिकली मुल्तान सुल्तान्स को हरा दिया और लास्ट बॉल ऑफ द मैच के ऊपर हराया। मतलब एक टाइम था कोई पता नहीं लगे भाई कौन सी टीम जीतेगी कौन सी हारेगी, कभी किसी का पलड़ा भारी कभी किसी का। बाबर आजम का मुंह खुश्क। वो मैंने आपको वो नवीन वाली वीडियो में कहा था ना कि यार हो सकता है नवीनुल हक अफगानिस्तान का प्लेयर, उसके आने से शायद कोई ये किस्मत खुल जाए, कोई बरकत शायद पड़ जाए पेशावर ज़ल्मी में। एग्जैक्टली वही हुआ है। और मजे की बात यह है कि मैच जितवाया किसने? नवीन ने। आखिरी ओवर मैच का वो कर रहा था, दो के उसके पास रन्स थे लेकिन आगे इफ्ती में नहीं था। खैर पूरा आपको डिटेल बताता हूँ। चौथा मैच था ये मुल्तान सुल्तान्स का, वो हार गए हैं। वो अनबीटन जा रहे थे, उनकी अनबीटन वो जिसे कहते हैं ना उसको स्ट्रीक को, वो तोड़ा पेशावर ज़ल्मी ने, जो टॉप मतलब बॉटम ऑफ द टेबल थे, सबसे नीचे थे। पेशावर ज़ल्मी का ये तीसरा मैच था तो बरकत डल गई है, वो जीत गए हैं। कुडोस टू बाबर आजम एंड हिज टीम। मैच बड़ा जबरदस्त था यार। इस लिटरली अभी तक के पीएसएल के 9th एडिशन का सबसे बेस्ट मैच था। मैं आपको बता रहा हूं, झलकियां देख लेना आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी ने की पहले बैटिंग, इन्होंने किए 179 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स। और एक टाइम था लिटरली मुझे लग रहा था कि ये 100-150 से ऊपर नहीं जा पाएंगे क्योंकि बाबर आजम और हबीब ये इकट्ठे आउट हो गए और ये दोनों बड़ा जबरदस्त खेल रहे थे। अच्छा, साइम अयूब नहीं चला, 7 स्कोर। बाबर आजम 31 रन 26 बॉल्स के ऊपर 5 चौके। बाबर जिस टाइम आउट हुआ है ना उस पर्टिकुलर टाइम में मुझे लग रहा था कि ये और हबीब एक अच्छी पार्टनरशिप लंबी लगा जाएंगे, लेकिन ये दोनों इकट्ठे आउट हो गए। अच्छा, हसीबुल्ला खान। अच्छा, हसीबुल्ला ने किए 37 18 गेंदों के ऊपर 4 चौके 2 छक्के, 205 का स्ट्राइक रेट। यार ये लेफ्टी लड़का कमाल खेल रहा था लिटरली। ओहो, इसने ऐसे ऐसे शॉट मारे हैं ना, यकीन करे तबीयत खुश रूह राजी सीन। और अनफॉर्चुनेट था कि दोनों को आउट पता है किसने किया है? सोचो दोनों को आउट किसने किया होगा? मुल्तान के शेन वॉर्न ने। उसको मैंने मुल्तान का शेन वॉर्न कहना है, लोगों ने उसका नाम उसामा मीर कहते हो भाई। वो मुल्तान सुल्तान्स का शेन वॉर्न है, वो पीएसएल का शेन वॉर्न है। मतलब बाहर या तो फिर मुझे इसके बारे में अंदाजा नहीं सही हुआ कि यार ये नहीं है, ये भी सिर्फ T20 का बॉलर है, क्योंकि उसामा मीर इज बॉलिंग ब्रिलियंटली भाई। वो पीएसएल में वो उसामा मीर नजर ही नहीं आ रहा जिसको अभी इतनी कुट पड़ी थी ना, कसम से मेरा दिल कर रहा था कि इसको तो मैं कहीं फेंक आऊं। मैं मतलब इस लेवल के ऊपर था। यहाँ फिर वो आपको पता है उनकी वाइफ भी आती है ना खेलने, तो यहाँ फिर उनकी बरकत है। पेशावर ज़ल्मी को नवीन की बरकत लग गई, उसामा मीर को वाइफ की लगी हुई है। वैसे कहते हैं कि बीवी की दुआएं भाग लगा देती हैं। क्यों पटेल भाई, ऐसे ही है? अच्छा खैर चलो, हमें क्या, हम आगे चलते हैं। हमें क्या लगे बीवी से, हमारे पास एक ही रजाई है। अच्छा, हसीबुल्ला 37 किए उसने 18 बॉल्स के ऊपर। उसके बाद जनाब ये दोनों इकट्ठे आउट हो गए, बाबर और हसीब। ये उस पर्टिकुलर टाइम में जनाब इनका स्कोर था 85, ठीक है। तो नीचे इनकी बैटिंग का भरोसा था कोई नहीं, तो मुझे था कि ये 150 नहीं टप पाएंगे, लेकिन नहीं। इसके बाद जनाब हारिस आया, उसने ठीक खेला 19 गेंदों के ऊपर 19। उसके बाद वॉल्टर वो 16 कर गया 8 गेंदों के ऊपर, 2 चौके 1 छक्का, 200 के स्ट्राइक रेट से उसने। पोवल 2-3 लस्टी ब्लोज वो मार गया। पोवल ने किए 23, इसके 23 बड़े मैटर कर गए पोवल के, क्योंकि आखिरी ओवर में इतने ही रन चाहिए थे। अच्छा, इसने 11 किए 11 इसने बॉल्स खेली, 23 रन किए, 3 चौके 1 छक्का, इसका 209 का स्ट्राइक रेट। फिर आसिफ अली 13 रन वो कर गया 10 गेंदों के ऊपर। वुड एंड पर 17 रन वो कर गया 12 गेंदों के ऊपर। नवीनुल हक 6 रन उसने बना लिए। तो मिला के ना 179 फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स ये पेशावर ज़ल्मी ने टारगेट दिया मुल्तान सुल्तान्स को। अगर इनकी मुल्तान सुल्तान्स की बॉलिंग की बात की जाए, डेविड विली 2 फॉर 28 4 ओवर्स में। मोहम्मद अली, यार ये मोहम्मद अली इज अ ब्रिलियंट बॉलर लिटरली। अब मुझे नहीं पता कि ये ओडीआई टेस्ट का क्या इसका हिसाब किताब है, क्योंकि खेला तो भी आया नहीं। ये आउट ऑफ नोवेयर आया है, जैसे वो आउट ऑफ नोवेयर आया था ना पिछले सीजन में एहसानुल्लाह सर, ये आउट ऑफ नोवेयर आया और अभी तक ये बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है। इसने इस मैच में भी 2 फॉर 23 की हैं। इसने मेरा ख्याल है अभी टोटल मिला के कोई इसकी 8-10 विकेटें हो गई हैं। 6 इसने 3 पहले मैच में, 3 दूसरे मैच में, तीसरे में एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इसकी 8-10 विकेटें हो गई होंगी, डेफिनेटली हो गई होंगी, क्योंकि 8 तो इसकी अभी मेरे सामने है। तो ये इज अ ब्रिलियंट बॉलर और रन्स भी नहीं देता। ये अली जो है यॉर्कर अच्छे मारता है, वेरिएशन अच्छी है,
ब्रिलियंट बॉलर अली, ये जो मुल्तान सुल्तान्स का है, और ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी आउट ऑफ नोवेयर ही मुल्तान सुल्तान्स के पास आया है। धानी 3 ओवर 26 रन 1 विकेट, अब्बास अफरीदी आज एक्सपेंसिव रहा है 4 ओवरों में 48 रन 1 विकेट, उसामा मीर 4 ओवर्स 36 रन 2 विकेट्स ये ले गया। अब जब मुल्तान सुल्तान चेज करने आया ना जनाब 180, उनको यासिर खान ने ऊपर अच्छी इनिंग खेली, 43 किए 37 बॉल्स के ऊपर 6 चौके, रिजवान भाई कोई नहीं चले 0 पर गए आज 3 गेंदें खेलकर। फिर हैंड्रिक्स उसने 28 किए 27 बॉल्स के ऊपर आउट हो गया। डेविड मलान 50 वो कर गया, उसने बड़ी ब्रिस्क इनिंग खेली है भाई, ओ हो क्या कूटा है उसने, 52 किए हैं 25 बॉल्स के ऊपर, और उसने जनाब 3 छक्के 3 चौके, उसका 208 के स्ट्राइक रेट से, ठीक है। डेविड मलान ने ये मुल्तान सुल्तान को मैच में वापस ले आया। अच्छा, खुशदिल शाह कुछ नहीं कर सका, 5 रन किए। फिर इफ्तिखार अहमद ये एंड तक गए हैं, इन्होंने 16 किए हैं, ये एंड तक गए हैं। अच्छा, उसामा मीर 12 रन किए 3 गेंदों के ऊपर, 2 छक्के वो मार गया। उसामा मीर 2 छक्के भी मार गया था बाई दी वे। अच्छा, फिर डेविड विली कुछ नहीं कर सका, उसने 0 किया। अब्बास अफरीदी ने 11, मोहम्मद अली ने जनाब 1 रन किया। इवेंचुअली गेम सारी आ गई थी लास्ट ओवर, क्योंकि ये तकरीबन यूँ समझें कि उनकी विकेट्स तो गिरी थी, लेकिन साथ साथ चूंकि रन्स भी बन रहे थे, तो मैच जो है ना वो जिसे कहते हैं कि इवनली पॉज था दोनों टीम्स के बीच में। आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए थे, ठीक है, वही मैंने आपको बताया था ना पोवल के 23, देख लें 22-23 इनको आखिरी ओवर में चाहिए थे मुल्तान सुल्तान वालों को। अच्छा, उससे पहले वो बड़ा ज़बरदस्त ओवर करा के गया था वुड ने बेसिकली इसको आउट किया अब्बास अफरीदी को सेकंड लास्ट ओवर में, पेनल्टीमेट ओवर में, और वो शायद अली को भी ले जाता अगर नवीन कैच पकड़ लेता। नवीन कैच पकड़ते हुए वो बड़ा बुरा किस्म का उसका मुंह लगा, मैंने कहा इसका तो जबड़ा गया बाबा जी, लेकिन वो नहीं यार, वो उठ गया। अफगान है ना, बकरे गिराते हैं भाई साहब, ये छोटी मोटी चोटें तो कोई चक्कर ही कोई नहीं, वो पहाड़ से गिर जाए कपड़े झाड़ के उठ जाएं, वो आपको पता है वो हैवी ड्यूटी गोश्त खाने वाले, उनका नेक्स्ट लेवल है। उसका बहुत बुरा जबड़ा गिर लगा था, वो आप रिप्लेस में देखें आपको पता लगेगा, लेकिन उठ गया। खैर, तो वो वुड बहुत अच्छा ओवर करा के गया, उसने अब्बास की विकेट भी ली और उसने रन्स भी दो रन्स दिए थे कि 3 रन्स दिए थे। अच्छा, आखिरी ओवर में 22 रन चाहिए था जनाब, और आखिरी ओवर में इफ्ती मेनिया साहब क्रीज पर मौजूद थे। उन्होंने पहले 1 चौका मारा, फिर दूसरा चौका मारा, फिर छक्का मारा, 2 गेंदों के ऊपर 6 रन रह गए थे, और उस टाइम पे लग रहा था कि इफ्तिखार अहमद चूंकि बैटिंग कर रहा है तो ये नवीन को मार जाएगा, क्योंकि 1 छक्का चाहिए इफ्तिखार के लिए, 1 छक्का मारना तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने देखा था पिछला मैच उसने किस तरीके से जितवाया था मुल्तान सुल्तान को, तो उस टाइम लग रहा था कि यार मुश्किल है, ये ले जाएगा मैच, नहीं बचा पाएंगे, लेकिन सम हाउ दी अदर नवीन ने बॉल डिलीवर कर दिया। पेनल्टीमेट जो उसका बॉल था वो एज हुआ, कीपर हारिस ने कैच पकड़ लिया, लेकिन अंपायर ने आउट ही नहीं दिया, अंपायर को एज की आवाज ही नहीं आई। इनके पास रिव्यू था, इन्होंने अपील कर दी, वो जनाब अल्ट्रा एज में पता चला साफ एज लग रहा है। मैंने शुक्र अदा किया, मैंने कहा ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला कांड नहीं हो गया यहाँ पर, क्योंकि अब तो डर लगता है भाई, साफ सी बात है। वो इसी तरह के एक डिसीजन के पीछे आ रहे थे ना, वहां पे वो हॉकी था, यहाँ पर अल्ट्रा एज था, तो वो जब अल्ट्रा एज के ऊपर एज आ गया ना, तो मैंने कहा बस ठीक है। फिर 1 बॉल पे 6 रन चाहिए थे, धानी बेचारे ने क्या छक्का मार लेना था, उसने कोशिश की, उसके भी डंडे उखड़ गए। तो इवेंचुअली जनाब 6 रन से ये मैच जीता है पेशावर ज़ल्मी। उन्होंने भी अपना पॉइंट्स टेबल के ऊपर जो है खाता ओपन कर लिया है। अब लाहौर कलंदर सबसे नीचे है, उसके ऊपर ज़ल्मी है, और अब देखते हैं कि ज़ल्मी के आगे आने वाले मैचेस में वो क्या करते हैं। इस मैच में तो उनकी तरफ से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस आई, स्पेशली विद द बॉल। थोड़ी ज़रा फील्डिंग इनको स्टैंडर्ड ऊपर करना पड़ेगा। वो नवीन को 1 चौका जो है वो तो मिस फील्डिंग की वजह से लग गया, पहला चौका ही उसको मिस फील्डिंग की वजह से लग गया था, वो भी वुड ने किया। बाउंड्री लाइन के ऊपर बॉल आ रहा था, हाथ से लगा, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। मैंने कहा यार ये सही है, हम तो अपने को रो रहे थे कि हमारी फील्डिंग नहीं अच्छी, यहाँ तो गोरे भी हमारे रंग में रंगेंगे, बट खैर इट वॉज ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। 6 रन से मैच जीत लिया है इसने पेशावर ज़ल्मी ने। तो अब देखते हैं कि जनाब आगे पेशावर ज़ल्मी क्या करता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। साहब।